डियर स्टूडेंट्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन देख लिया, देन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी देख लिया। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स हैं उनमें स्लो एंड फास्ट रिएक्शन है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, एडिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड देन रेडॉक्स रिएक्शन है। फर्स्ट हम देखते हैं स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जो है इनको कंप्लीट करने के टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है। फास्ट रिएक्शन जो है वो अप्रॉक्स 10⁻⁻14 सेकेंड में और 10⁻⁻16 सेकेंड्स में ही कंप्लीट हो जाती है। इतना कम टाइम लगता है इनमें। देन इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं आयनिक रिएक्शंस, लाइक सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स नाइट्रिक एसिड प्लस सिल्वर क्लोराइड। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रखी है तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। फिर आ गया स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ आवर्स भी लग सकते हैं, कुछ डेज भी लग सकते हैं और कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका रस्टिंग, जैसे इसमें आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर रहा है, Fe2O3.XH2 बना रहा है जिसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। रस्ट का फॉर्मूला है ये। और ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी बहुत स्लो होती है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एसिटिक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट कर रहा है जिसमें ये इथाइल एसीटेट और वाटर बना रहा है एज प्रोडक्ट्स। सेकेंड है हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस तो इरिवर्सिबल ही होते हैं ओनली, बट ये सिर्फ हम छोटी क्लासेस में बताते हैं दैट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में केमिकल चेंजेस भी मींस केमिकल रिएक्शंस भी रिवर्सिबल होती हैं। आप 11th क्लास में एक चैप्टर देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें ये बहुत डिटेल में स्टडी करवाया गया है। अब एग्जाम्पल हमने दे रखा है A+B, ये हमने डबल हेडेड एरो जो लगाया है, A+B गिव्स C+D। इसका ये मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। फिर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। N2 + O2 मिलके NO बना रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं NO को। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। N2 + 3H2 मिलके अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया का वापस ब्रेकडाउन भी हो रहा है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। देन PCl5 का ब्रेकडाउन हो रहा है PCl3 + Cl2 में, ये रिएक्शन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। फिर आगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस। Irreversible reactions means the reactions which takes place only in one direction, जब तक कि कोई एक रिएक्टेंट कम्प्लीटली यूज्ड अप नहीं हो जाता। हमने एग्जांपल लिया इसका, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहा है, ये रिवर्सिबल है। मीथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई आपने, CO2 + वाटर बन गया एज ए प्रोडक्ट। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस कर लेना। देन इसमें सोडियम की वाटर से रिएक्शन हो रही है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। देन हमारे पास आता है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन की एक कंडीशन है दैट ऑलवेज अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एडिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं जिसमें एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, सेकेंड टाइप जो है उसमें कंपाउंड प्लस कंपाउंड कंबाइन हो रहा है, और थर्ड टाइप जो है उसमें एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन हो रहा है। इसमें देखो एग्जांपल्स दे रखे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, जो एलिमेंट प्लस एलिमेंट वाली एडिशन रिएक्शन है उसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। देन सिंथेसिस रिएक्शन एक टाइप है एडिशन रिएक्शन का, सो वी कैन से ऑल द सिंथेसिस रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शंस, बट ऑल एडिशन रिएक्शंस आर नॉट सिंथेसिस रिएक्शंस। क्लियर? कंपाउंड प्लस कंपाउंड का एग्जांपल देखिए, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, ये फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट का भी एग्जांपल था। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। देन एलिमेंट प्लस कंपाउंड का एग्जांपल देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है।
फोर्थ है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस जो ब्रेक हो रहा है तो उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसकी एक कंडीशन है दैट द रिएक्टेंट शुड बी सिंगल। हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। इनको हम थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस भी बोल देते हैं। थर्मल मीन्स डिकम्पोजिशन बाय हीट। जैसे एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, ट्रायंगल का मतलब हीट होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है। लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो तो लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर रहे हो तो मरकरी प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, और हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट कर रहे हो तो हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहा है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। सोडियम क्लोराइड जो मोल्टन फॉर्म में है उसको जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो मोल्टन फॉर्म में है उसको जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। देन फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट देने पे सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही सिल्वर क्लोराइड को भी लाइट देने पे सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, उस रिएक्शन को एनालिसिस रिएक्शन बोलते हैं। सो वी कैन से ऑल द एनालिसिस रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, बट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट एनालिसिस रिएक्शन। अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है और कौन कौन सी एनालिसिस रिएक्शन है। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट वाली है, इट इज़ नॉट एनालिसिस, इट इज़ नॉट एनालिसिस। ये एनालिसिस रिएक्शन है, ये भी एनालिसिस रिएक्शन क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। ये भी एनालिसिस रिएक्शन है, ये भी एनालिसिस है, ये भी एनालिसिस। इट इज़ ऑल्सो एंड इट इज़ ऑल्सो। क्लियर? देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके भी 2 टाइप्स हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि ऐसा एडिशन में भी तो था, बट वहाँ एक कंडीशन थी कि प्रोडक्ट शुड बी सिंगल, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा, जिसमें क्या होगा, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड। ओनली एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा वो डिस्प्लेस होगा। फर्स्ट टाइप है इसमें मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, देन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड देन मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्स्ट टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। एग्जांपल्स गिवन है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्यों? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन आयरन प्लस लेड क्लोराइड गिव्स फेरस क्लोराइड बोल सकते हैं इसको प्लस Pb, क्योंकि आयरन लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हमने यहाँ पर एक और रिएक्शन की जिसमें कॉपर प्लस जिंक सल्फेट लिखा है, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो यहाँ होगा नो रिएक्शन। मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है जो हम पढ़ेंगे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया बता देती हूँ दैट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। जिंक, आयरन वगैरह मिड में आते हैं। इस सीरीज़ के मिड में हाइड्रोजन भी आता है, ऑल्दो हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। और फिर हाइड्रोजन के नीचे आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। देन आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। इसमें हमने सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई है, प्रोडक्ट्स बन रहे सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। फिर इसके जैसी ही 1-2 और रिएक्शंस हैं। फिर हमने सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन ब्रोमीन से करा दी, तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बना, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इज़ लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। नॉन मेटल्स की एज सच कोई रिएक्टिविटी सीरीज नहीं होती, ओनली हेलोजेंस का। हेलोजेंस मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और यू कैन से जो पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में आते हैं उनको हेलोजेंस बोलते हैं। उनका एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है जो कि यहाँ पर मेंशन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स। अभी मैंने आपको बताया था मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी आता है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया।
फिर है आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आयरन सल्फेट, और यू कैन से फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यहीं पर मेंशन थी, दैट म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स ऑफ टू कंपाउंड्स। इसमें रिएक्टेंट्स जो होंगे वो टू कंपाउंड्स होंगे और उसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होगा रेडिकल्स का। रेडिकल्स को आप सिंपल लैंग्वेज में आयंस भी बोल सकते हो, जैसे एसिडिक रेडिकल्स एनायन होते हैं और बेसिक रेडिकल्स केटायन होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट और वाटर बना रहा है। फिर जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। सोडियम आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। ओके, थैंक्स।